फ्रेंड्स मैं हूँ मानव, वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं ममूथी की नई मूवी जो उसका नाम है टर्बो। अब ये एक्चुअली में डबल टर्बो चार्ज है। ये हर पंगे में पड़ जाते हैं ममूथी साहब और थोड़े से यंगर दिखाए गए हैं, अपनी उम्र से काफी यंगर। एक्चुअली 72 साल की उम्र है लेकिन ये काफी आई थिंक 40 टाइप का रोल ये कर रहे हैं। दुशम दुशम करने में उस्ताद हैं और खूब सारी फ्लिप्स वगैरह मारी है। ऑब्वियसली 72 ईयर्स का आदमी ये नहीं कर सकता है, तो बॉडी डबल्स का यूज किया गया लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया गया। आपको 2 मिनट के लिए भी ये नहीं लगता कि ये इंसान नहीं कर रहा है। और ये मेरे ख्याल से साउथ मूवीज का एक प्लस पॉइंट है। क्या ये मूवी है कंप्लीटली प्लस पॉइंट में चलती रहती है? आई थिंक क्या हो गया है कि बहुत सारे जितने भी क्रिटिक्स हैं वो भी क्या करने लग गए हैं कि भाई साउथ की मूवी आई तो मतलब सिर्फ भक्ति करनी शुरू कर दो। तो जब वो मलयालम सिनेमा कोई अच्छी मूवी बनाए, चाहे वो थोड़ी ऑर्डिनरी भी बनाए आवेशम जैसी, तो उसकी भी भक्ति करनी शुरू कर दो। फिर अगर बोलोगे जी हम मास मूवी नहीं बनाते हैं, फिर अगर अचानक से टर्बो आ जाती है, फिर भी बोलो देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से मास मूवी में एग्जीक्यूट कर दिया। I think there are people who are becoming slightly nona, but they're not so nona. They're just trying to position South movies ahead of Bollywood, and on all their thumbnails, what you will find is they're just demeaning Hindi cinema, which I don't like. हिंदी सिनेमा अच्छा था, हिंदी सिनेमा अच्छा रहेगा, और ये जो सिनेमा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर ये भी अच्छा है। यहीं से अडाप्ट हो रहा है कि 70s के ज़माने को जो है उन पकड़ के बैठे हुए हैं साउथ वाले, और वही अब जो हिंदी सिनेमा में आपको दिख रहा है। अब यहाँ आपको क्या दिखेगा, मैं आपको पहले प्लस पॉइंट बता देता हूँ। ये स्टोरी की जहाँ से शुरू होती है कहीं और ही चल पड़ती है। पहले एक छोटी सी बात से शुरू होती है टर्बो, और ये एक कहानी तमिलनाडु में शुरू होती है और वहाँ से छोटी-मोटी बातों से इंडल्जेंस से आपको हीरो की इंट्रोडक्शन होती है, दुशुम-दुशुम शुरू होती है, कौन से रिलेशन किसका डायनामिक्स है, कौन किसका दोस्त है, कौन किससे शादी करना चाहता है, ये एस्टैब्लिश होता है। सून इट टेक्स अ लार्जर टर्न इन चेन्नई, और वो चेन्नई के अंदर वहाँ पर थोड़ा-सा आपको स्कैम और ये सब बड़ी बातें दिखनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर आपको राज शेट्टी का भी रोल समझ में आना शुरू हो जाता है, पॉलिटिक्स का समझ में आना शुरू हो जाता है। अब इतनी बड़ी चीज़ों को हिलाने के लिए एक बड़ा टर्बो इंजन लगेगा, तो वहाँ पर आ जाते हैं ममूटी, जिनका रोल मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से लिखा भी गया है। ही इज़ लाइक अ चाइल्ड, ही इज़ ऑल्सो कॉमिकल इन नेचर, ही इज़ ऑल्सो इनोसेंट, और ही इज़ ऑल्सो डिशुम डिशुम का उस्ताद। ठीक है, ये इस तरीके का कैरेक्टर है। एंड द वे ही इज पोर्ट्रेड इज कि ये एक बड़ी थिन लाइन होती है कि मैं पागल हूँ या फिर मैं थोड़ा सा इनोसेंट चाइल्ड लाइक बिहेवियर है। तो ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, जैसे कि आप सलमान खान समझ सकते हैं कि भाई ऐसे बैठे हुए हैं और अचानक से हंस दिया इतना कुछ, और तो ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे बात समझ में नहीं आई। तो उस तरीके का थोड़ा सा कैरेक्टर विच इज नॉट बेवकूफ बट एट द सेम टाइम चाइल्ड लाइक। तो उस तरीके का कैरेक्टर है। अब वो ये जस्टिस कैसे लेके आएगा आपको सबको पता है, डिशुम डिशुम करके लेके आएगा। और डिशुम डिशुम के कैमरा एंगल से लेके लाइटिंग स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन, डुअल लाइट है हर फ्रेम के अंदर। एक साइड पे अगर आपको ग्रीनिश लाइट दिखेगी, एक साइड आपको बहुत ही जैसे सनलाइट का जो शीन आता है वैसा आएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कलर और जो सूदिंग सी चीज लगेगी, और आपको लगेगा कि आप एक रिच प्रीमियम फ्रेम देख रहे हो। अब बात करते हैं कि इसके लिए इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों होते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मूवी ठीक है, ओके, मास एंटरटेनर है। डे वन से लेके डे टू तक आपको पता है कि जब ये मूवी खत्म हो जाएगी तो ये आपको ये डिलीवर करेगी, वो भी ठीक है। लेकिन अननेसेसरी जो जबरदस्ती की प्रेज होनी शुरू हो जाती है ना कि भाई कुछ भी आ गया है साउथ का तो कर दे, तो मैं आपको एक टेस्टिमनी देता हूँ। आप लास्ट की साउथ की मूवीज चेक करो जो कि हिंदी डब के अंदर रिलीज हुई हैं या वैसे भी रिलीज हुई हैं, उसका इंटरेस्ट लेवल हिंदी बेल्ट में क्या है। तो दो चार ही मूवीज होंगी गिन चुन के जिसका इंटरेस्ट लेवल आया है। बाकी सिर्फ तमाशा क्रिएट हुआ हुआ है, जब चली चुली कुछ नहीं है। आप निकाल लो रियलिस्ट कि मेरा एक नेक्स्ट वीडियो भी होगा कि कुछ नहीं चला। तो प्रॉब्लम हिंदी सिनेमा या साउथ सिनेमा या फिर ईस्ट का सिनेमा, ये ऐसा सिनेमा का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी सिनेमा का जो ऑडियंस है वो बहुत सेलेक्टिव तरीके से थिएटर जा रहा है, और उसका मैं आपको प्रॉब्लम का आंसर अभी बता देता हूँ। इसका आंसर है कि यहाँ पर टिकटें विकटें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई हैं। जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं सिर्फ वही ड्रॉ कर पा रहे हैं थिएटर के अंदर, बाकी लोग नहीं जा पा रहे हैं। ये इसका मेन रीज़न है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो टर्बो का मेरे ख्याल से डायरेक्शन है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आप ये कह सकते हैं कि जो 70s का बॉलीवुड था उस तरीके से, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर साउथ का भी आपको फ्लेवर दिखता है, क्योंकि जब बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा होता है तो अचानक से कॉमेडी भी आ जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए क्या मैं मलयालम मूवी देख रहा हूँ, क्या मैं तेलुगु मूवी देख रहा हूँ। तेलुगु मूवी का ये फ्लेवर होता है, और हालाँकि तमिल के अंदर भी ये चीज़ यूज़ करते हैं। अचानक से सीरियस बात होते-होते कोई एक पीछे चोमू होगा जो बैठ के हँसना शुरू कर देगा। मतलब ऐसा ज़बरदस्ती का फ़ोर्स फिट का एक कॉमिकल कैरेक्टर होगा। यहाँ
यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसकी वजह से मुझे ये मूवी कोई खास बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, इसलिए मेरा मूवी शूवी स्कोर भी जो रहेगा वो रहेगा 2/5। ये जो 2 नंबर मैंने दिए हैं ये एंटायरली मैं बोलूँ तो 1.5 नंबर जाता है ममूटी साहब को, क्योंकि इस एज के अंदर इस तरीके का रोल और इतनी सोफिस्टिकेटेड एक्टिंग करना कि जिसके सामने विलन भी जो है वो फीका सा लगने लग जाए। विलन विलन एक्चुअली लग ही नहीं रहा था, ऐसे कोई और ही लग रहा था, इक्वेटिंग टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसका भी डील डॉल ऐसी छोटू मोटू सा ही है, लेकिन वो एक स्केयर क्रिएट कर लेता है। फहद फासिल है वो भी एक स्केयर क्रिएट कर लेता है। राज शेट्टी मेरे ख्याल से वो कर ही नहीं पाए, ये विलन पंथी यहाँ पर बिल्कुल भी सूट ही नहीं किया उनको। बाकी अगर हम बात करें कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो एक केवियाट है कि इसको आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको सबटाइटल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप कोरियन शोज़ या जापानीज़ शो या एनिमे वगैरह देखते हो, तो वैसे ही आपको जाके ये देखना है। वैसे तो बहुत से लोग आजकल डब वर्जन की वेट ही नहीं करते हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके सबटाइटल्स के साथ देख लेते हैं, वही आजकल का ज़्यादा रिवाज बना हुआ है। और इसके रीमेक्स वीमेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हिंदी में डब करो और देखना तो देख लो, ये एक बिहेवियर होना चाहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।